एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाला रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये है साप्ताहिक स्तंभ। हमारे शोधकर्ताओं की खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है 1952 की फिल्म आनंद मठ में सम्मिलित कालजयी देशभक्ति गीत वंदे मातरम। लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों की आवाजें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। 18वीं शताब्दी का सन्यासी विद्रोह, बंकिम चंद्र का आनंद मठ और वंदे मातरम, फिल्मकार हेमेन गुप्ता का क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से 7 वर्ष कारावास और फिर 1952 में उनका आनंद मठ फिल्म का निर्देशन। कैसा ताना बाना बुना हुआ है इन सब का आपस में। क्या रिश्ता था हेमेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। फिल्म आनंद मठ के लिए संगीतकार हेमंत कुमार को ही क्यों चुना गया। वंदे मातरम के मूल गीत के 5 छंदों में से किन छंदों को फिल्मी संस्करण में जगह मिली है। वंदे मातरम के 150 साल पूर्ति पर किस फिल्म का निर्माण इन दिनों चल रहा है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं मीनू सिंह। भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी में घटित सन्यासी विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा गठित पहला विद्रोह माना जाता है। हुआ यूं था कि उस जमाने में देश भर से साधु, सन्यासी और तपस्वी बंगाल के विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए जाया करते थे। तीर्थ स्थलों की यात्रा के दौरान वे बंगाल के जमींदारों और मुखिया वर्ग के लोगों के घर घर जाकर भिक्षा ग्रहण करते थे। लंबे समय से चली आ रही यह प्रथा एक प्रकार से साधु सन्यासियों द्वारा धार्मिक कर वसूली का रूप ले चुकी थी। समृद्ध समय काल में लोग खुशी खुशी यह कर दिया करते थे, पर समय बदलते देर कहाँ लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों, मुखियाओं और कृषकों पर अच्छा खासा कर लगा दिया था। अच्छी पैदावार न होने पर भी कर में कोई छूट नहीं थी। अब लोगों के लिए ब्रिटिश शासन और सन्यासी दोनों को कर दे पाना मुश्किल हो रहा था। फिर बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। आम लोगों के साथ साथ साधु संतों की हालत भी बिगड़ गई। ब्रिटिश राज इन साधु सन्यासियों द्वारा कर वसूलने की प्रथा के खिलाफ थे। वे इन सन्यासियों को डाकू, लुटेरे और पाखंड मानते थे और यहीं से शुरू होता है सन्यासी विद्रोह। मुख्य नायक पंडित भवानी चरण पाठक के नेतृत्व में बंगाल की धरती पर शुरू हुआ भारत का पहला ब्रिटिश विरोधी संग्राम, जो जाना गया सन्यासी विद्रोह के नाम से। सन 1771 में ब्रिटिश सरकार ने 150 सन्यासियों को बिना किसी वजह के मृत्यु दंड दे दिया, जिसके बाद इस विद्रोह ने भयानक रूप धारण कर लिया। साहित्य में सन्यासी विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुस्मारक भारत के पहले आधुनिक उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1882 में की थी। 2 वर्ष बाद 1884 में उन्होंने सन्यासी विद्रोह के पार्श्व में एक और उपन्यास देवी चौधरानी की रचना की। आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम कविता को शामिल किया, जिसकी रचना उन्होंने 1876 में ही कर ली थी और आगे चलकर इसी कविता को भारत के राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1952 में फिल्मकार हेमेन गुप्ता ने सेल्युलॉइड पर आनंद मठ को साकार किया। पृथ्वीराज कपूर,
अजीत, गीता बाली, प्रदीप कुमार, भारत भूषण और रंजना देशमुख अभिनीत इस फिल्म से ही प्रदीप कुमार ने फिल्म जगत में कदम रखा। हिंदी फिल्म जगत में संगीतकार के रूप में हेमंत कुमार की यह पहली फिल्म थी। हेमेन गुप्ता की भी यह पहली निर्देशित फिल्म थी। हेमेन गुप्ता एक फिल्मकार बनने से पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1928 में स्थानीय कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा में शामिल हो गए और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न कार्यों में भाग लेने लगे। 1931 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट जेम्स पेडी और रॉबर्ट डगलस की हत्या में कथित संलिप्तता का आरोप लगा। ढाका असम ट्रेन डकैती मामले में भी उनकी सक्रिय भागीदारी प्रमाणित हुई। इसके चलते 1932 से लेकर 1938 तक यानी 7 साल वे जेल में रहे। हेमेन गुप्ता के इस क्रांतिकारी आचरण की वजह से उनके परिवार को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। न केवल उनके परिवार के कई सदस्यों को सरकारी नौकरी और पेंशन से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उनके पारिवारिक मुद्रण व्यवसाय को भी बंद करना पड़ा। उधर जेल में रहते समय हेमेन गुप्ता ने न केवल फिल्म निर्माण की कला और विज्ञान में गहरी दिलचस्पी ली, बल्कि इतिहास में बाकायदा मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। जेल से रिहा होते ही वे जुड़ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ और उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में हेमेन गुप्ता कलकत्ते के न्यू थिएटर्स फिल्म कंपनी के साथ जुड़ गए, एक सहायक की हैसियत से। आगे चलकर सहायक निर्देशक और फिर स्वतंत्र निर्देशक बने। 1943 से 1949 के बीच उन्होंने 7 बांग्ला फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें अधिकतर फिल्मों का विषय भारतीय स्वाधीनता संग्राम था। इनमें फिल्म 42 सबसे उल्लेखनीय फिल्म रही। वर्ष 1950 में हेमेन गुप्ता बंबई आ गए, जहां शशधर मुखर्जी ने उन्हें फिल्मिस्तान की 1952 की फिल्म आनंद मठ को निर्देशित करने का मौका दिया। फिल्म आनंद मठ के संगीतकार हेमंत कुमार के साथ हेमेन गुप्ता का कैसा रिश्ता रहा, अब बात करते हैं उसी की। 40 के दशक के मध्य में हेमंत मुखर्जी यानी हेमंत कुमार इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। वहां उनकी मुलाकात सलिल चौधरी से हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इप्टा की स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरक शक्तियों में से एक 1943 का बंगाल अकाल और इसे रोकने के लिए ब्रिटिश प्रशासन और धनी भारतीयों की निष्क्रियता थी। 1947 में हेमंत कुमार ने सलिल चौधरी का लिखा व संगीतबद्ध किया हुआ एक बांग्ला गैर फिल्मी गीत गाया था, जिसके बोल थे, शोनो एक गायर बंधुर कथा तोमाय शोनाई शोनो। इस गीत में एक सुखद, समृद्ध और ममतामयी ग्रामीण महिला के जीवन और परिवार को दर्शाया गया है कि यह परिवार किस तरह से अकाल और गरीबी के राक्षसों द्वारा तबाह हो जाता है। यह गीत बंगाल में इतना लोकप्रिय हुआ कि हेमंत कुमार रातों रात प्रथम श्रेणी के गायकों में आ खड़े हुए। उनके इसी गीत से प्रभावित होकर हेमेन गुप्ता ने उन्हें अपनी कई बांग्ला फिल्मों में संगीत देने के मौके दिए और जब हेमेन गुप्ता बंबई आए तब उन्होंने हेमंत कुमार को भी बुला लिया आनंद मठ के संगीत देने के लिए। इस तरह से हेमंत कुमार को अपनी पहली हिंदी फिल्म में संगीत देने का मौका मिला। दोस्तों, हमने जाना कि किस तरह सशक्त राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले हेमेन गुप्ता और हेमंत कुमार जुड़े आनंद मठ के साथ। अब बातें वंदे मातरम की। संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखे इस काव्यात्मक गीत के प्रथम 2 छंदों को राष्ट्रगीत की मान्यता मिली है। इसकी मूल धुन की रचना यदुनाथ भट्टाचार्य ने की थी। दोस्तों, यह वही धुन है जिस धुन पर हम रोज सुबह सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन के हर चैनल पर वंदे मातरम सुनते हैं। फिल्म आनंद मठ के संस्करण के रूप में हेमंत कुमार ने भी एक अत्यंत प्रभावशाली कंपोजिशन तैयार किया और लता मंगेशकर ने अपनी अद्वितीय गायकी से
इस अमर गीत को ऐसा सशक्त अंजाम दिया कि गीत को सुनते हुए हर बार श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गए। इस फिल्म में इस गीत के 2 संस्करण हैं। पहला लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों की आवाजों में, जिसमें मुख्य स्वर लता जी का ही है, और दूसरा संस्करण हेमंत कुमार, प्रदीप और साथियों का गाया हुआ है। इन 2 संस्करणों की बात आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं मूल कविता पर। गीत का मुखड़ा है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। पहले अंतरे के रूप में हैं ये पंक्तियां। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। दूसरे अंतरे की खास बात यह है कि इसमें एक पंक्ति बांग्ला में है। जरा गौर करें इस अंतरे पर। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजर्धृत खर करवाले अबला कैनो माँ ऐतो बोले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। इस अंतरा में अबला कैनो माँ ऐतो बोले पंक्ति बांग्ला में है, जिसका अर्थ है कि माँ, क्यों तुम्हें इतना अबला कहा जाता है। तीसरा अंतरा संस्कृत में होते हुए भी उच्चारण बांग्ला में है। तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि माँ शोक्ति हृदय तुमि माँ भोक्ति तोमाराये प्रतिमा गोड़ी मोंदिरे मोंदिरे। और चौथा व 5वां अंतरा संस्कृत में है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणी भरणीम मातरम। आइए अब जाने कि फिल्म आनंद मठ के वंदे मातरम के 2 संस्करणों में मूल रचना से किन किन अंतरों को अलग किया गया है। लता मंगेशकर के गाए गीत में पहले और दूसरे अंतरों को लिया गया है, जबकि हेमंत कुमार और प्रदीप के गाए गीत में पहले, दूसरे और चौथे अंतरों को लिया गया है। तीसरे अंतरे को दोनों संस्करणों से दूर रखने का फैसला शायद इसलिए लिया गया होगा क्योंकि मूल कविता में इनका उच्चारण बांग्ला में है। बस दूसरे अंतरे की एकमात्र बांग्ला पंक्ति जो किसी भी संस्करण में अनिवार्य बन गया वह है अबला कैनो माँ ऐतो बोले, जैसा कि हमने पहले भी बताया। लेकिन इस अंतरे की पंक्तियां इतनी द्रुत लय में गाई गई हैं कि बहुत ध्यान लगाकर न सुनने पर यह पकड़ पाना मुश्किल है कि कोई बांग्ला पंक्ति भी है। दोस्तों, भले ही फिल्म आनंद मठ के संदर्भ में आज वंदे मातरम गीत की बातें कर रहे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि यह अमर गीत किसी भी फिल्म से परे है। यह एक ऐसा स्वतंत्र गीत है जो इस देश की पहचान है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2003 में जब BBC वर्ल्ड सर्विस ने 165 देशों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 गीतों का एक पोल आयोजित किया, तब फिल्म आनंद मठ के लता मंगेशकर के गाए वंदे मातरम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हेमेन गुप्ता की फिल्म आनंद मठ के 70 साल बाद पिछले साल 2022 में तेलुगु फिल्मकार वी विजेंद्र प्रसाद ने सन्यासी विद्रोह और बंकिम चंद्र के आनंद मठ के आधार पर एक नई फिल्म 1770 एक संग्राम बनाने की घोषणा की है। यह फिल्म वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत में स्वराज आंदोलन को जन्म दिया था। जी स्टूडियो के पूर्व प्रमुख राम कमल मुखर्जी द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुण्यतिथि पर 8 अप्रैल 2022 को इस फिल्म की घोषणा की गई थी। इस फिल्म को एक साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में बनाया जाएगा तथा कन्नड़, मलयालम और बांग्ला में डब किया जाएगा। फिल्म वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसकी शूटिंग मुंबई, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और लंदन में हो रही है। इस फिल्म को एक साथ हिंदी, तमिल,
और तेलुगु में बनाया जाएगा तथा कन्नड़, मलयालम और बांग्ला में डब किया जाएगा। फिल्म वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसकी शूटिंग मुंबई, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और लंदन में हो रही है। तो दोस्तों, वंदे मातरम और आनंद मठ से जुड़ी बातें आज बस यहीं तक। अगले सप्ताह फिर किसी और गीत से जुड़े अफसाने लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.